Hello bachcho, let's see the question. The question says in a genetic cross having recessive epistasis, F2 phenotypic ratio would be. The key concept in this question is gene interaction. जीन इंटरैक्शन जीन इंटरैक्शन भी बहुत तरीके से होता है, लेकिन प्राइमरीली जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे दैट विल बी एपिस्टासिस. एपिस्टासिस, राइट. सो एपिस्टासिस को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है. एपिस्टासिस इज interaction between genes present at two separate loci in which one gene suppresses the other, or we can say suppresses the expression of other gene, is known as epistasis. For example, हमारे पास ये एक पेयर है एंड ये एक पेयर है, राइट. यहाँ पर सपोज ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, एंड यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे प्रेजेंट है. अगर ये पेयर ऑफ जीन इस पेयर ऑफ जीन की एक्सप्रेसिबिलिटी को सप्रेस कर देता है, सो दैट जीन इंटरेक्शन इज नोन एज एपिस्टासिस, राइट. सो वी कैन से दैट एपिस्टासिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनिक इंटरैक्शन. दूसरे जीन अफेक्ट करते हैं पहले जीन की एक्सप्रेसिबिलिटी को, तो उसको बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरैक्शन. एपिस्टासिस दो टाइप की होती है. एपिस्टासिस इज ऑफ टू टाइप्स. इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिसेसिव एपिस्टासिस की बात करिए तो हम उसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे. एपिस्टासिस एंड सेकेंड वन इज डोमिनेंट एपिस्टासिस. हमें अभी डेप्थ में सिर्फ रिसेसिव एपिस्टासिस समझना है, जो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ कोट कलर ऑफ माइस. कोट कलर ऑफ माइस मतलब माइस बाहर से किस कलर का दिखता है. तीन कलर्स इसमें इन्वॉल्व है. द फर्स्ट वन इज अगोटी, जिसको हम ब्राउनिश कलर भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज एल्बिनो. एल्बिनो को हम वाइट भी बोल सकते हैं, राइट. होता क्या है नॉर्मली, एगोटी इज डोमिनेंट ओवर द ब्लैक कलर, ओवर ब्लैक. इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ए से डिनोट करते हैं इस कैरेक्टर को तो क्या होगा, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो अगोटी कलर शो होगा माउस का. अगर कैपिटल ए है तो भी अगोटी कलर शो होगा. एंड अगर स्मॉल ए है तब जाकर ब्लैक कोट कलर शो होगा. अब हमें देखना है कि एल्बिनो कलर दैट इज वाइट कलर वो कब एक्सप्रेस होता है. तो एक और जीन होता है सी जीन. उससे पहले हम इस केस को और डेप्थ में समझने से पहले पहले वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस को, ताकि हम जो आगे समझे वो समझना इजी हो जाए. सो द डेफिनेशन इज रिसेसिव homozygous homozygous genotype at one locus small c suppresses the expression of non-alleles at another locus, जो यहाँ पर होगा ए जीन. सो होता क्या है, अगर कैपिटल ए है, कैपिटल ए के साथ अगर स्मॉल सी एक नॉन एलील वो डिफरेंट ही जीन में अगर होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट है दैट इज स्मॉल सी, तो ये पहले कैपिटल ए की वजह से कोट कलर क्या होना चाहिए था, अगोटी कलर होना चाहिए था, राइट, ब्राउन कलर होना चाहिए था. लेकिन अब यहाँ पे स्मॉल सी प्रेजेंट है तो इसकी वजह से ये कलर चेंज होकर एल्बिनो हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं वाइट हो जाएगा. अगर ये कैपिटल सी कैपिटल ए होगा
अब यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस हो गया है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड नॉर्मल कलर आएगा जो कि है अगोटी कलर, दैट इज ब्राउन कलर। अगर स्मॉल ए है तो ये कलर अगेन हो जाएगा एल्बिनो, क्योंकि जो दूसरा नॉन एलील है दैट इज सी, वो स्मॉल ए के साथ प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, तो अगेन ये वाइट कलर शो होगा कोट कलर का। अगर कैपिटल सी प्रेजेंट होता स्मॉल ए के साथ, या कैपिटल सी प्रेजेंट होता ए के साथ, तो ये मिलता ब्लैक कलर। तो हम इन एग्जाम्पल से क्या समझ पाए कि जो ये सी जीन है ये सिर्फ तभी सप्रेस करता है दूसरे जीन को जब होमोजाइगसली प्रेजेंट होता है। क्या मतलब? जब रिसेसिव की कंडीशन में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको रिसेसिव एपिस्टासिस बोलते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो। तो पहले कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ अगर हाइब्रिडाइज करता है तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है वो होती है कैपिटल ए स्मॉल सी, और ये इसका कलर क्या होगा? अगोटी, राइट। क्योंकि हमें पता है कि ए ब्राउन कलर दैट इज अगोटी कलर इज डोमिनेंट ओवर द ब्लैक कलर, एंड अगर ये हेट्रोजाइगसली प्रेजेंट है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर भी कलर्स लिखें तो यहाँ पे कैपिटल ए के साथ है, तो अगेन यहाँ का कलर विल बी अगोटी, एंड स्मॉल ए है, ये होमोजाइगसली प्रेजेंट है तो इसका इफेक्ट होगा। ये जीन सप्रेस कर देगा स्मॉल ए के इफेक्ट को, तो यहाँ पर जो माउस है दैट इज एल्बिनो माउस। अब अगर हम F2 जनरेशन के लिए F1 की प्रोजेनी की सेल्फिंग कराएं, अगर हम सेल्फिंग कराएं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, फिनोटिपिकली बात करते हैं तो वो होगा 9:3:4। अगोटी कलर हमें 9 के रेशियो में मिलेगा, ब्लैक कलर हमें 3 के रेशियो में मिलेगा, एंड एल्बिनो कलर हमें 4 के रेशियो में मिलेगा। So this is the ratio that you have to remember for recessive epistasis. The answer of this question will be option C, 9:3:4. I hope you understood it well. Best of luck.